आजकल सोशल मीडिया पर या फिर ड्राइंग रूम की चर्चाओं में एक चीज तो फैशन बन गई है और वो है गवर्नमेंट स्कूल और वहां के टीचर्स की भर भर के आलोचनाएं। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं, भाई गवर्नमेंट स्कूल का टीचर ना जो सरकारी मास्टर है बस कुर्सी तोड़ता है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती ही नहीं है। लेकिन क्या कभी आपने उन परिस्थितियों में झांका है जिनमें एक गवर्नमेंट टीचर काम करता है और एक गरीब बच्चा संघर्ष करता है? अगर है हिम्मत ना तो इस वीडियो को पूरा देख लेना और सारी बातें सुन लेना, और फिर भी अगर सवाल उठाने का मन करे तो कमेंट सेक्शन है आपके लिए। देखिए प्यारो, सरकारी स्कूल पिछड़े नहीं है, बल्कि उन बच्चों की परिस्थितियां जो हैं वो बड़ी कठिन है। उंगली उठाने से पहले अपनी संवेदनाओं को जगाइए जरा। 6 बातें कहूंगी आपसे। पहली, कि क्या आप उस बच्चे की तुलना उन रईस बच्चों से कर सकते हैं जिनके पेरेंट्स खुद सुबह उन्हें स्कूल भेजने के बजाय ये कहते हैं कि बेटा आज स्कूल मत जा, गेहूं काटने चलना है। जहां शिक्षा से पहले शाम की रोटी की चिंता हो जाती है, वहां एक टीचर को सिर्फ पढ़ाना नहीं है बल्कि बच्चे को खेत से खींचकर डेस्क तक लेके आना है। और हमारे प्यारे बच्चे खाली पेट और भारी बस्ता। एक बच्चा जब बिना नाश्ता किए खाली पेट स्कूल आ जाता है और जो दोपहर में स्कूल में मिड डे मील बनता है ना, उसका ही इंतजार कर रहा होता है। उसकी मानसिक स्थिति को समझना क्या आपकी संवेदनाओं के बस की बात है? भूख से लड़ते उस मासूम के लिए क ख ग सीखना किसी पहाड़ चढ़ने से कम होगा क्या? मजबूरियां और संसाधनों का अभाव। देखिए, सरकार ड्रेस किताबें निःशुल्क देती है बच्चों को, लेकिन अक्सर घर की तंगहाली और बीमारी के कारण जो 1200 रुपए खाते में भेजे जाते हैं वो पैसा कहीं खर्च हो जाता है। जिसके पास एक अदद पेन और पेंसिल तक खरीदने के पैसे नहीं होते, उन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए गवर्नमेंट स्कूल का टीचर संघर्ष करता है। वो केवल टीचर नहीं होता बच्चों के लिए, मैनेजमेंट गुरु जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, वो इस माहौल में सारी परिस्थितियों को एक रूपता में लाकर तो देखे। प्राइवेट स्कूल के बच्चों को उनके पेरेंट्स नहला धुलाकर टिफिन पैक करके स्कूल तक छोड़ने जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अक्सर खुद तैयार होके आते हैं, और खाली खुद नहीं, कभी कभी अपने छोटे जो भाई बहन हैं उनको संभालते हुए स्कूल पहुंचते हैं। क्या उनके पास वो समान अवसर है जिसकी आप उम्मीद करते हैं? जिन बच्चों के पास घर पर ना तो मैनेजमेंट सिखाने वाला कोई है, ना ही करियर गाइडेंस देने वाला, उनके लिए शिक्षक सब कुछ है। वो टीचर केवल टीचर नहीं है भाई, वो टीचर ही उनका मेंटर है, वही उनका गार्जियन है, वही उनके माता पिता और वही उनके काउंसलर का रोल भी प्ले करता है। सिर्फ योजनाएं नहीं, शिक्षा चाहिए। ये कड़वा सच है कि अधिकतर पेरेंट्स बच्चों को केवल छात्रवृत्ति, ड्रेस या फिर मिड डे मील इसके लिए स्कूल भेजते हैं। इन स्कूलों के जो पेरेंट्स हैं ना, वो शिक्षक से ये कभी नहीं पूछते कि आखिर आज मेरे बच्चे ने क्या सीखा है, मास्टर जी क्या पढ़ाया। जब तक घर से सहयोग नहीं मिलता तब तक केवल स्कूल के भरोसे ही ये बच्चे 100% परिणाम देते हैं और समाज इनके परिणामों की उम्मीद रखता है। क्या ये बेईमानी नहीं है? आलोचना नहीं, आत्ममंथन कीजिए। सरकारी शिक्षकों को निशाना बनाने वालों को ये समझना होगा कि वो समाज के सबसे कठिन मोर्चे के खड़े हुए योद्धा है। वो उन बच्चों को तराश रहे हैं जिन्हें समाज ने लगभग भुला दिया है। देखिए, हमारा संकल्प यही है कि हमें उंगली उठाने के बजाय हाथ बैठाने की जरूरत है। आइए ना मिलकर संकल्प लेते हैं, हम उन बच्चों की इतनी अच्छी शिक्षा और सहयोग देंगे कि वो अपनी गरीबी और कठिन परिस्थितियों की बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ेंगे। इसमें करिए ना आप लोग हमारा सहयोग। सरकारी स्कूल पीछे नहीं है, उनकी चुनौतियां बड़ी हैं। तो साथियों, तुलना करना बंद करिए, समझना शुरू करिए, साथ देना सीखें, तभी बदलाव आएगा। शिक्षा है अधिकार, शिक्षा है भविष्य, शिक्षा है सबसे बड़ा उपहार जो इन गरीब बच्चों को आप देने में मदद कर सकते हैं। उंगली उठाना बंद करिए।